इस क्वेश्चन में हमको एक ब्लॉक दिया हुआ है जो 3 kg का है और इस पर एक कांस्टेंट फोर्स हमने लगाया और कांस्टेंट फोर्स लगा के हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया डिस्टेंस एस और एस जो है वो दिया हुआ है t² by 3। तो एस आपका ये डिस्टेंस है। अब अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ds/dt, दैट इज d/dt ऑफ, और h की जगह पर लिखा मैंने t²/3। तो ये हो गया 1/3 को बाहर निकाला, t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आ जाएगा। सो वेलोसिटी इज 2t/3। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकेंड। तो मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम का एक कंसेप्ट याद आ रहा है कि नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही होता है। और कोई फोर्स नहीं बोला गया है तो मैं एक ही फोर्स मानूंगा जो इस पर एक्ट कर रहा है। तो नेट वर्क डन, ये जो वर्क डन आपने पूछा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ, वही वर्क डन के बराबर होगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? इट विल बी इक्वल टू हाफ, या इट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में टाइम को आप जीरो पुट कर दो तो वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही जीरो हो गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, मास कितना दिया हुआ था? मास दिया हुआ था 3 kg, हाफ m, और v², 2/3 t का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा 4/9 इंटू t²। और t भी दिया हुआ है हमको 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू भी यहाँ पर मैं 2 सेकेंड लिख देता हूँ 4। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। सो आंसर इज 8/3। तो आंसर 8/3 डी में दिखाई दे रहा है। तो मैं आंसर डी मार्क कर देता हूँ।